वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं कर रही थी इस टाइम पर ना ये वॉलपेपर की सफाई। तो ये मैंने हैंगिंग ना निकाल ली हैं। तो ये ना काफ़ी डस्टी सी हो गई थी और बाकी जो मेरे फ़ोटो फ्रेम वगैरह हैं इनको भी मैं ना उतार के अच्छे से क्लीन करके ही यहाँ पे लगा दूंगी। तो अच्छे से ना क्लीनिंग इसकी हो जाएगी। तो वॉलपेपर का प्रॉब्लम थोड़ा सा गंदा इसलिए होता है ज़्यादा क्योंकि मेरे रूम में ना मंदिर है और मंदिर का थोड़ा सा जो भी हम दिया बाती करते हैं उसका जो धुआं उड़ता है तो जो उसकी ब्लैकनेस होती है ना वो वॉलपेपर पे चिपक जाती है। तो उस वजह से ना मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है अच्छे से इसकी, तभी ये चमक के आता है, बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। इस तरीके से मैं ना इसे जो हमारा जूना होता है बर्तन मांजने वाला बस उसी से हमें साफ करना है और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है और बस कपड़ा आपको फेरते रहना है। तो फ्रेंड्स काम करते करते मेरे लग गई आज हाथ में चोट। तो ये जो यहाँ पे ना कील लगी हुई थी तो उस वजह से ना मेरे हाथ में ना कट लग गया और थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा था। तो अब दिखाना पड़ेगा क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ना कील लगी हुई थी जिसमें हैंगिंग वगैरह टंग रही थी ना और मैंने ध्यान नहीं दिया मतलब साफ करते हुए। तो वो अचानक से जब मैं कपड़ा से कर रही थी ना तो वो मेरे हाथ में लग गया। तो कोई नहीं, काम करते करते चोट तो देखिए लगती ही रहती है और साफ सफाई तो करना ज़रूरी है। अब मैं ही करूँगी, कौन करेगा। तो फिर होता ही है ना कि उसमें थोड़ा बहुत चोट फाट तो लगी जाती है। तो मैं दिखा के आऊँगी डॉक्टर को। तो ये ना मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर रही थी और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा बच्चे कुछ ना कुछ चिपका देते हैं तो वो इस तरीके से मुझे डीप क्लीनिंग करते वक्त ही नज़र आती हैं। तो मैं ऐसे अच्छे से ना रगड़ के कपड़ा वगैरह मार दूंगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है ये वॉलपेपर। अब जो है ना कि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है वॉलपेपर को, तो उस वजह से ना थोड़ा सा कहीं कहीं से छूटने लगा है क्योंकि सीलन जो है ना हम मेरे इस दीवार पर बहुत ज़्यादा थी तो शायद उस वजह से ये हटने लगा है। तो करीब इसे 5-6 साल हो चुके हैं, फिर भी काफ़ी चल गया है मेरा वॉलपेपर और अब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस कहीं कहीं प्रॉब्लम सी आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करने का, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं देखिए इस समय अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है और अच्छे से ये करनी पड़ती है। तो दिवाली की तो हर घर में ज़ोर शोर से सफाइयाँ चल ही रही हैं क्योंकि दिवाली त्यौहार ही ऐसा होता है कि सबके घर में अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाती है और एक अलग सा फील सा आता है, अलग सी वाइब आती है जब आपका जो घर रूम है अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। और होता है ना फेस्टिवल टाइम पे जो वाइब आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो घर घर में यही चीज़ चल रही है, खुशी का माहौल है कि दिवाली आएगी, दिवाली तक किसी को भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो हर कोई अपने घर में साफ़ सफाइयाँ कर रहा है, तो हमारी भी चली रही है, बस कभी कुछ चलता ही रहता है। और साथ में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी देखना होता है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरी बेटी स्कूल गई है छोटी वाली, बड़ी बेटी अभी नहीं गई है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे ना तो उसकी छुट्टियाँ वगैरह थी। अब दिवाली के बाद ही उसके स्कूल ओपन होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से कर लिया। अब मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह ना मार दूंगी तो जिससे कि ना इसका जो सर्फ जो पहले मैंने उसका जो होता है ना जिसे हम बर्तन मांजते हैं उसी से मैंने इसे साफ़ किया था तो उसमें सर्फ लगा रहता है। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ गया वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से इसको ना क्लीन कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे ना यहाँ पे कट लग गया था तो ब्लड भी निकलने लगा यहाँ से। तो अब मैं इसको ना इंजेक्शन लगवा लूँगी क्योंकि कील में हल्का सा जंग भी लगा हुआ था तो उस वजह से थोड़ा सेफ्टी बरतना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, काम करते वक्त तो ऐसा होता ही रहता है, छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैं इंजेक्शन लगवा के आ जाऊँगी, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ़ोटो फ्रेम वगैरह ना क्लीन कर रही थी क्योंकि इस पर काफ़ी सारा डस्ट जम गया था। तो जो डस्ट की वजह से ना इसमें चमक सी नहीं आ रही थी तो मैं अच्छे से ना इसको भी क्लीन करके ही अच्छे से लगाऊंगी। तो रूम है बिल्कुल बहुत अच्छे से ना साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरीके से मैं वॉलपेपर जितने भी मेरी दीवार के हैं ना सब पे मैं कपड़ा मार दूंगी तो बहुत अच्छे से ना क्लीनिंग हो जाती है, तो अच्छा भी लगता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सफाइयाँ नहीं कर पाते और दिवाली ऐसा फेस्टिवल है वहाँ पर भी सफाइयाँ हो ही जाती हैं क्योंकि एक एक कोने कोने में सफाई करनी होती है और सबके घरों में सफाई होती ही है दिवाली पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो फ्रेम है। तो ये मेरी सिस्टर की शादी थी ना तो मैंने उसमें खिंचवाया था। तो मैंने इसको ना बड़ा पोज बनवा के ना दीवार पे लगाया क्योंकि मुझे ना फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक एक अपनी बेटियों का भी बनाया था। तो बेटा मेरा उस टाइम पे नहीं था, तो अब जो बेटा हुआ है तो अब मैं उसका भी बनवा के ना लगाऊंगी दीवार पे, तो मेरी पूरी फैमिली फ़ोटो हो जाएगी।
तो इस तरीके से, क्योंकि रूम में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, बस एक यही दीवार है, इस पर थोड़ा सा मतलब स्पेस लगता है कि मैं कुछ इस पर लगा सकूँ। तो यहाँ पे ना इस तरीके से मैंने फ़ोटो फ्रेम किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एलईडी की भी सफाई कर रही थी, साथ में मैं भजन भी सुन रही थी। तो भजन सुनते सुनते मैं काम करती रहती हूँ, तो टाइम पास भी हो जाता है और काम भी मेरा ना बहुत जल्दी से निपटता है और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सी वाइब आती है जब आप भजन वगैरह सुनते हैं, और मैं साथ में गाती भी हूँ जब भजन चल रहे होते हैं। तो मैं यहाँ की वॉल भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो मैंने ना यहाँ पे नीचे लगाया है पीवीसी पैनल। तो पीवीसी पैनल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वॉलपेपर ना मेरे बेटे ने यहाँ से फाड़ दिया था, तो जिस वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी देखने में। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे पीवीसी पैनल लगाया था। तो जो मेरा भाई है ना, तो उसका यही काम है पीवीसी पैनल का। तो उसके पास में ना कटिंग वाले पीसेस बहुत सारे रखे हुए थे, तो मैं उसके यहाँ से लेकर आई थी और उसने मुझे सिखा भी दिया था कि किस तरीके से ये लगाया जाता है। तो मैंने इजीली लगा लिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसे लगाने में, तो मैंने खुद ब खुद ही लगा लिया था। तो बाकी जो ऊपर की जो वॉलपेपर की जो क्लीनिंग थी ना, वो मैं अच्छे से सर्फ से कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे इसी के नीचे मेरा मंदिर है। तो उस वजह से ना चिकनाई सी जो उड़ती है, जो ब्लैकनेस होती है ना थोड़ी सी धुएं वाली, तो उस वजह से ना वॉलपेपर पे चिपक जाती है और वो ना काला काला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ की अच्छे से ना ये सर्फ से ही सफाई की जाएगी, तभी ये चमक के आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको भी क्लीन कर रही थी अच्छे से सर्फ का हाथ लगा लगा के। तो फिर ये बस कपड़ा मारना रहता है, बस ज़्यादा इसको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का हल्का रब करना होता है और बस कपड़ा मारिएगा और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा ये मेरा वॉलपेपर। तो इसी तरीके से मैं ना रूम वगैरह की या वॉलपेपर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जितना ज़्यादा हो रहा है मेरे से, जितनी कोशिश हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा करने की, मैं करती ही रहती हूँ अपने रूम की सफाई। तो मेरी यहाँ की सफाई तो फ्रेंड्स हो चुकी है और अब मैं ना सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कवर काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये मैंने दूसरा ही कवर बनाया हुआ है, सेम वैसा ही है। तो जो मेरे पहले बड़े वाले सोफ़े थे ना, तो उसी के ये कवर हैं। तो मैंने इसको मतलब दोनों कवरों को ना इस तरीके से एक एक इसमें मैंने जोड़ा है, और मैंने एक डेली यूज़ में मैं यूज़ कर लेती हूँ और एक ही जैसे कभी कोई फेस्टिवल होता है या कोई आने वाला होता है तो मैं नया वाला ना बिछा देती हूँ। तो मैं हाथों हाथ ही सारी चीज़ें ना चेंज कर रही थी, क्योंकि अब दिवाली आने ही वाली है और फिर ये कपड़े वगैरह भी ना वॉश हो जाएंगे। तो मैंने कुशन कवर वगैरह भी ना चेंज कर दिए थे, नए वाले इसमें लगा दिए थे। और ये जो मेरी मेज पे भी ना बहुत सारा सामान भर रखा था बच्चों ने, क्योंकि एक ही रूम है उस वजह से मतलब मेज ही होती है एक, मेरी जो टेबल ही है बस इस पे ये बच्चे ना कुछ भी सामान रखते रहते हैं। और छोटा वाला बेटा तो मेरा बहुत ज़्यादा फैलाता है सामान को, तो इस वजह से मुझे सफाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं अपने रूम में। तो ये भी सारा सामान ना मैं एक तरफ रख रही थी, जहाँ जहाँ मुझे रखना होता है उस हिसाब से मैं सारे सामान को ना एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना बच्चे तो बिगाड़ देंगे, ऑर्गेनाइज तो मुझे ही करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसका भी कवर चेंज कर दिया है और ये सारी चीज़ें मैं मतलब वॉश कर दूंगी हाथों हाथ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया अब दिवाली में। जितना ज़्यादा मैं रोज़ ही कपड़े धोती रहती हूँ, कभी ये कभी वो, तो उस वजह से क्या होता है ना मेरा काम आसान हो जाता है और चीज़ें भी मेरे टाइम पर हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से ना कवर वगैरह भी लगा दिए थे और मैंने बेड शीट वगैरह भी चेंज कर दी थी। तो मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब मुझे लगाना था फ्रेंड्स बस पोंछा, तो पोंछा लगाऊंगी बस। बाकी मेरी सारी ना क्लीनिंग हो चुकी है रूम की, और बस मुझे अपने कपड़े सेट करने हैं अलमारी के, वो मैं किसी और दिन करूंगी। आज का टाइम तो काफ़ी हो गया था करते करते फ्रेंड्स मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए खाना भी बनाना था मुझे। तो यहाँ की देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से ना पोंछा लगा रही थी बैठ के, तो हाथ में तो चोट लग गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। अब वही है ना, करना मुझे ही है, तो इसलिए फिर मैं फटाफट से निपटा ही रही थी कि जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कम समय जब रह जाता है तो आपको यही रहता है कि बस आज ये काम कर लें और आज हम ये काम कर लें। तो फिर इसलिए मैं ना कोशिश यही कर रही हूँ जल्द से जल्द करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ठोक रही थी पीवीसी पैनल, ये मेरी कल की वीडियो है
जो मैं मतलब आज जो मैंने शूट किया है उससे एक दिन पहले की है ये। तो मैं अच्छे से ना पहले ये पैनल ठोक लिए थे, फिर मैंने क्लीनिंग करना शुरू किया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको ना सब में ठोक लिया है। तो जो भी जितना बच गया था ना मैंने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ का एरिया बिल्कुल कवर अप हो गया। और यहाँ से अब ये वॉलपेपर मेरा बेटा ना बिल्कुल नहीं फाड़ेगा, वरना वो ना वॉलपेपर फाड़ दिया था उसने पिछली बार भी, फिर मैंने दोबारा लगाया मंगा के, उसने वो भी फाड़ दिया। तो इसलिए फिर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला कि अब ये लगा लेते हैं, इससे वो वॉलपेपर बिल्कुल नहीं फाड़ेगा। तो मैंने जो मेरे बेड की साइड की दीवार है वहाँ पर भी लगाया था, क्योंकि वहाँ पर भी उसने वॉलपेपर फाड़ा हुआ था और मैंने उसको दोबारा लगाया, तो वो वाली बात नहीं आती है ना फ्रेंड्स, अच्छा भी नहीं लगता। तो देखिए इस तरीके से मैंने ना यहाँ पे ये वॉलपेपर पैनल लगा दिया, वॉलपेपर के ऊपर ही मैंने इसको ठोक दिया। तो ये बिल्कुल कवर हो गया, बस इसके ऊपर एक फिटिंग टाइप की लगती है, बस वो मुझे लगानी है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ना ठोकती भी जा रही थी। तो देखिए ये ऐसा लुक आया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी ना बेड के साइड की जो दीवार थी ना, वहाँ पे इसने मेरे बेटे ने फाड़ा हुआ था वॉलपेपर, तो मैंने इसको ना यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ का एरिया मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।